अशरफ का काफिला भी लगातार आगे तेजी से बढ़ता जा रहा है और पंकज जो अपडेट हमें दे रहे हैं। पंकज, अशरफ के काफिले की बात की जाए तो कहां तक ये काफिला पहुंचा है? क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था बीच में रुका था, क्या अभी तक वजह साफ हो पाई है कि क्यों काफिला रुका था और अब कहां पहुंचा है? देखिए, आपको बता दें कि माफिया सरगना अतीक अहमद के भाई अशरफ का काफिला सीतापुर बाईपास पर इस समय चल रहा है और यहां से करीब 90 किलोमीटर की दूरी तय कर शाहजहांपुर पहुंचेगा। इस बीच जब लखनऊ की सीमा को क्रॉस कर इटौंजा टोल प्लाजा को अशरफ के काफिले ने क्रॉस किया तो कुछ देर के लिए जैसे ही वज्र वाहन रुका वैसे ही अशरफ की धड़कनें बढ़ गई। कारण क्या था कि समझ में नहीं आ रहा था आखिर रुका क्यों है, क्योंकि अशरफ ने उसको नहीं रोका था या रुकवाया था, बल्कि बताया गया कि जो चालक था उसे चेंज करना था, बदलना था। जो वज्र वाहन है उसके चालक को बदलना था। इसलिए कुछ देर के लिए काफिला जैसे ही रुका और उस दौरान अशरफ से एबीपी गंगा ने सवाल भी पूछा, क्या आपको न्यायपालिका पर विश्वास है? आपको आज बरी किया गया है, हालांकि आपके भाई को सजा हुई है। इस पर बस अशरफ इतना ही बोला कि न्यायपालिका पर उसे विश्वास है, लेकिन आगे उसने वो कुछ नहीं बोला। तो आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर से होता हुआ अशरफ का काफिला हमसे आगे आगे चलता हुआ जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये अशरफ का काफिला है और जिसे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये वज्र वाहन है और जिसमें अशरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और हम लगातार यानी एबीपी गंगा की टीम लगातार इस काफिले में चलती हुई नजर आ रही है। तो ये वज्र वाहन है और जिसमें अशरफ आगे आगे चलता हुआ जा रहा है और एबीपी गंगा की टीम भी इसी काफिले में चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। दरअसल सीतापुर क्रॉस कर चुका है, यानी जिला मुख्यालय को अशरफ का काफिला अब क्रॉस कर चुका है। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर जनपद है, उसके बाद बरेली तक ये काफिला चलेगा और एबीपी गंगा की टीम लगातार इसी काफिले में चलती हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया कि अशरफ का जब काफिला कुछ देर के लिए इटौंजा टोल प्लाजा के पास रुका तो उस समय धड़कनें बढ़ गई थी और उस समय जो है लोग दहशत में आ गए, खासकर जो अशरफ था और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुका क्यों काफिला है। बताया ये गया कि चालक चेंज करना था। इसी वज्र वाहन से उतरकर एक चालक चेंज होता है और फिर इस पर सवार हो जाता है और काफिला आगे की तरफ चल देता है। देर रात तक अशरफ के काफिले को बरेली तक पहुंचना है। इस बीच करीब 4 से भी 5 घंटे तक बरेली का सफर है और ये NH-24 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सीधा जोड़ता है। उसी मार्ग से होकर अशरफ का काफिला गुजर रहा है। काफी संख्या में मीडिया कर्मी पीछे पीछे चल रहे हैं और वो हर एक गतिविधि को कवर कर रहे हैं। हालांकि अशरफ सीधे तौर पर बात नहीं करने को तैयार है। जब काफिला रुका था बहुत जोर देने के बाद वो बस इतना ही बोला कि उसे न्यायपालिका पर विश्वास है और वो कुछ नहीं बोला। जो सजा हुई अतीक अहमद को, उसको लेकर जब उसे पूछा गया उस पर भी वो नहीं बोला। कहीं न कहीं डर है, सरकार का डर है और आज जब तक वो जेल नहीं पहुंच जाता है तब तक वो निश्चित तौर पर डरा होगा और सहमा होगा, क्योंकि आज वापसी हो रही है और ऐसे में वो सकुशल जेल पहुंच जाए। अच्छा पंकज, जिस जगह पर इस वक्त आप लोग मौजूद हैं और जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, वहां से कितना समय लगेगा बरेली पहुंचते हुए, क्या अनुमान है फिलहाल? जी देखिए, आपको बता दें कि जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ से अभी 150 किलोमीटर से भी ज्यादा बरेली का सफर है। ऐसे में ये कहा जा रहा है जो स्पीड है वो 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से ये काफिला चल रहा है। तो उम्मीद है कि 3 से 4 घंटे तो लगना ही है, क्योंकि बीच में शहर भी आएगा, शाहजहांपुर बाईपास भी आएगा, वहां पर जाम की भी स्थिति बनती है, रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ेंगे और वहां पर भी काफिला रुक सकता है, रुकना पड़ सकता है। तो ऐसे में समय भी लग सकता है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक 3 से 4 घंटे अभी बरेली के लिए लग जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आगे आगे पुलिस
की गाड़ियां चल रही हैं। सीतापुर पुलिस आगे मुस्तैद है, वो बिल्कुल पंकज, तो अशरफ की लाइव लोकेशन आप दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये दिखाइए कि किस तरीके से जो काफिला है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए नॉन स्टॉप महा कवरेज लगातार जारी है। एक तरफ अतीक अहमद का काफिला रवाना हो चुका है, तो वहीं अशरफ के काफिले के साथ भी एबीपी गंगा की टीम लगातार चलती जा रही है। और मैं चाहूंगी पंकज कि आप दर्शकों को जो तस्वीरें हैं, किस तरीके से काफिला तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, कौन सा वाहन है और वाहन के साथ कैसे ये काफिला चल रहा है एबीपी गंगा का, वो भी आप तस्वीरें दिखाते रहिए। एक बार फिर से विवेक का रुख मैं करूंगी। विवेक, जिस तरीके से प्री प्लानिंग की गई थी, जब अतीक को लाया जा रहा था, चाहे 4 राज्यों से होकर गुजरा था काफिला, और मध्य प्रदेश राजस्थान पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया गया, क्या इस बार भी वही कोऑर्डिनेशन बनाया गया है? जब सीमाओं पर ये काफिला पहुंचेगा, क्या वहां की पुलिस ज्वाइन करेगी? क्या बातचीत हो चुकी है, पहले प्लानिंग हो चुकी है? देखिए, जो कोऑर्डिनेशन पहले हुआ था, यानी 24 घंटे का वक्त बीता है, सिर्फ मात्र 24 घंटे का ही वक्त बीता है जब अतीक को वापसी की जा रही है। तो समन्वय बना हुआ था, लोगों को सूचना थी, पहले से जानकारी थी कि अगर फ्लीट गुजरेगी तो कितना समय देना होगा, कौन कौन से रूट से गुजरेगी, किस रूट पर कंट्रोल करना है, ट्रैफिक रोकना है, कितनी देर पहले ट्रैफिक रोकना है। ये कोऑर्डिनेशन पहले से बना हुआ था और इसके लिए सिर्फ आज जो शाम को जब ये निकले हैं, देर शाम को, तब ये सिर्फ सूचना दी गई है कि हम मूव कर रहे हैं और आपके इलाके से गुजरेंगे तो आप देख लीजिएगा। और गुजरने से पहले 20 मिनट पहले जानकारी दे दी जाएगी कि हम इस जगह पर हैं, इस लोकेशन पर हैं और आगे किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, ट्रैफिक कैसे रोकना है। हालांकि रात का समय है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रात में जो भी रास्ते हैं उसमें जब तक चित्रकूट के बाद अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे तो वहाँ से 1-1.5 घंटे तक किसी भी जगह पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सीधा रास्ता है, सुनसान रास्ता है, कोई रिहाइश नहीं है, कोई ऐसी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है आसपास जहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने या रोकने की ज़रूरत पड़े। तो बहुत ज़्यादा यूपी में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब झांसी के बाद कहीं ना कहीं बता दिया गया है तो वहाँ से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन, जो पुलिस है उनको कोऑर्डिनेशन के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।